बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं आपका साथ नासिर हुसैन। आज चैप्टर 4 है हमारे पास, एनालिटिकल ज्योमेट्री सेकंड ईयर। इसके कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज की सूरत में आपको आगाह करता चलूँ। ये क्वेश्चन आपने लाजमी करने हैं, इन फार्मूलाज को अच्छी तरह गो थ्रू कर लेना है। ये आपके लिए शॉर्ट लॉन्ग और इवन के एमसीक्यूज हर चीज़ के लिए आपके लिए हेल्पफुल होंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स, दो क्वेश्चन के दरमियान स्लोप आपने कैसे फाइंड करनी है। तो आपके पास स्लोप का फार्मूला होता है y2 माइनस i1 ओवर x2 माइनस x1। कोई भी दो पॉइंट्स होंगे आपके पास a b, तो उनकी मदद से आपने ये स्लोप फाइंड करनी है, जिसमें फार्मूला लगा देना सिंपली y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इनका इंक्लिनेशन एंगल क्या होता है। तो वही फार्मूला है, जैसे हमने स्लोप फाइंड की थी वैसे ही हमने वही वैल्यू पुट कर देनी है, तो वो हमारे पास इंक्लिनेशन एंगल आ जाएगा टेंजेंट अल्फ़ा की सूरत में। ये m इज़ इक्वल टू ही होता है टेंजेंट अल्फ़ा, ठीक है। एक और क्वेश्चन आपको बताता चलूँ कि अगर दो लाइंस हो हमारे पास और चेक करना हो कि ये लाइंस आपस में पैरेलल हैं कि नहीं, हम क्या करेंगे, उन दोनों लाइंस की स्लोप निकाल लेंगे। इस ऐसी सूरत में उन्होंने हमें दो लाइंस दी होंगी, ठीक है, और उनके दो दो पॉइंट्स होंगे। डेफिनेटली एक पॉइंट होगा हमारे पास, पहले लेट्स तो दो हमारे पास वर्टेक्स हैं, तो हमने चेक करना होगा कि ये दो लाइन आपस में क्या है। ये देखें स्टूडेंट्स, मैं 4.3 क्वेश्चन आपके सामने ले आया हूँ। ये देखें, फाइंड के सो दैट द लाइन जॉइनिंग ए बी एंड द लाइन जॉइनिंग सी डी आर पैरेलल एंड परपेंडिकुलर। तो पैरेलल के लिए क्या करना, हमने एक लाइन हमारे पास ए बी, इनकी हमने स्लोप फाइंड करनी है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ये हमने फाइंड करनी है। और c और d पॉइंट की हमने स्लोप फाइंड करनी है। तो इन दोनों की स्लोप को हम आपस में इक्वल रखेंगे, हम लिखेंगे फॉर पैरेलल m1 इज इक्वल टू m2। अगर हम पैरेलल होगी तो वो दोनों के आंसर आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। और जब परपेंडिकुलर हम फाइंड करेंगे तो हम इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल रखेंगे, -1 के, ठीक है। ये देखें, अगर दो लाइन आपस में क्या होंगी, परपेंडिकुलर, तो उस सूरत में हमने क्या करना है, इन दोनों के प्रोडक्ट किसके इक्वल कर देना है, -1 के। ये स्टूडेंट्स आपने क्वेश्चन लाजमी देख लेना है। इसके बाद क्वेश्चन हमारे पास कि अगर आपके पास कोई लाइन है, हमने चेक करना है कि ये लाइन हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए उन्होंने स्लोप हमें दी होगी। ये देखें, क्वेश्चन है 4.3 का, 4.3 क्वेश्चन नंबर है आपके पास 9। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर आपके पास 9 है। द हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू 7 एंड -9। ये तो आपके पास एक ही पॉइंट, अब दूसरा पॉइंट तो है ही नहीं हमारे पास। तो हमने क्या करना है, द हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हमारे पास एक पॉइंट ये आ जाएगा, और इक्वेशन हमारे पास होती है y2 माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x2 माइनस x1। तो m जो है ना, स्लोप हमने यहाँ पर क्या पुट करनी है, वो हमने 0 पुट करनी है। स्लोप हमने किसके ऊपर पुट करनी है, 0 के। ये एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। ओके, अब ये हमारे पास इक्वेशन होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, ठीक है। ये इक्वेशन है बेसिकली। अब वर्टेक्स उन्होंने हमें एक ही दिया हुआ है, 7 और -9, 7 और -9। तो इस सूरत में क्या होगा, ये y माइनस y1 क्या स्टूडेंट्स हमारे पास -9, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो m स्लोप क्या होगी 0, x माइनस x1 क्या हमारे पास 7। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा y प्लस 9, 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा 0। ये वो इक्वेशन होगी जिसकी लाइन हॉरिजॉन्टल है, और ये इक्वल क्या आ जाएगा, स्लोप इसकी किसके इक्वल होती है, 0 के। ये जस्ट मैं आपको बताना चाह रहा था कि स्लोप किसके इक्वल होती है, 0 के। और अगर लाइन वर्टिकल हो, उस सूरत में हमने स्लोप किसके इक्वल पुट कर लेनी है, 1/0। फार्मूला हमने वही पुट कर लेना है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो पॉइंट चूँकि हमारे पास एक ही दिया होगा उन्होंने, अगेन बुक में आपका क्वेश्चन मौजूद है, तो एक ही पॉइंट आपने y1 और x1 की जगह पुट कर लेना है। m की जगह क्या पुट कर देना आपने, 1/0। तो 1/0 तो वैसे इन्फिनिटी होता है, लेकिन इस 0 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है इधर ला के, तो ये सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो लेफ्ट साइड से जो वैल्यू रिमेनिंग रहेगी वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। वर्टिकल लाइन में स्लोप हमारे पास क्या होती है, 1/0। अच्छा स्टूडेंट, इसके बाद द लाइन बाइसेक्टिंग फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, देन स्लोप क्या होगी हमारे पास, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट। स्टूडेंट्स, ये देखें, ये आपके पास एक प्लान है। डेफिनेटली फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट की जब हम बात करेंगे तो ये इस तरह क्रॉस होगा, तो इसके दरमियान जो एंगल बनेगा वो एंगल क्या होता है, तकरीबन 45। एंगल क्या होगा, 45। तो आपको पता है इंक्लिनेशन एंगल किसके इक्वल होता है, टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो इधर अल्फ़ा की जगह आपने क्या पुट कर देना है,
45, ये आ जाएगा हमारे पास टेंजेंट 45 विच इज़ इक्वल टू किसके इक्वल होता है 1 के। ठीक है, साथ आपके पास जो भी पॉइंट होगा, चूँकि ये वर्टिकल लाइन यहाँ से गुजर रही है तो डेफिनेटली ये हमारे पास क्या होगा, ज़ीरो ही होगा ना। ये y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, m1 जो स्लोप है वो हमने किसके इक्वल पुट कर देनी है, 0 के। फॉर्मूला अगेन वही हम पुट करेंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y माइनस y1 क्या, अब तो पॉइंट हमारे पास क्या होगा 0 0। डेफिनेटली वो पॉइंट कहाँ से गुजर रही है, लाइन कहाँ से गुजर रही है, ये गुजर रही है ओरिजिन से। तो ओरिजिन की वैल्यूज़ क्या होती है हमेशा 0 0। तो y माइनस y1 की जगह क्या आ गया 0, m की जगह क्या आ गया 1 और x माइनस x1 भी क्या आ गया 0। सो y इज इक्वल टू x, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है जी स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास द लाइन बाइसेक्टिंग सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। जब सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट होगा तो उस सूरत में हमारे पास एंगल क्या होगा, तो तब एंगल होगा हमारे पास टेंजेंट 135। तो स्टूडेंट्स सारी चीज़ें वही होंगी, y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1। तो डेफिनेटली जब सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट से लाइन वो गुजरेगी तो वो इस तरह पास करेगी ना। तो अब यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो एंगल क्या होगा 135। तो यहाँ पर 45 की जगह आपकी आ जाएगा 135, वो किसके इक्वल होता है -1 के। ये हमारे पास स्लोप आ जाएगी m इज़ इक्वल टू -1। तो सेम इक्वेशन इधर आ जाएगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो y माइनस y1 भी 0, m स्लोप -1, x1 भी 0। तो y माइनस x, ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, इसका आंसर है y इज इक्वल टू -x और इसका आंसर है y इज इक्वल टू x। ये आपकी 4.3 का क्वेश्चन नंबर 9 के ये चारों पार्ट मैंने आपको करवा ली हैं। ठीक है, टाइम शॉर्ट था, मैं क्वेश्चन आपको सारे नहीं करवा सकता था, तो ये इंपॉर्टेंट हैंड है और ये सारी चीज़ें आपने देखनी हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके बाद जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मैं साथ गाइड करता चलूँ वो है हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है 4.1 में ही है, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 7 या 8 को कोई क्वेश्चन है, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस। सेंटर और रेडियस फाइंड करने को उसने कहा है। उसने आपके पास एक दिया होगा एक सर्कल जिसका डायामीटर दिया होगा। ठीक है, कोई ए बी पॉइंट है। अच्छा स्टूडेंट्स, उसने दिया हमें डायामीटर और पूछा हमसे सेंटर है और रेडियस पूछा है। अब आप खुद बताएं हम डायामीटर से ये चीज़ें कैसे फाइंड करेंगे। आपको पता है डायामीटर रेडियस का डबल होता है। अगर हम डायामीटर को 2 पे डिवाइड करें तो रेडियस नहीं आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों जो डायामीटर हैं पॉइंट्स ए बी, इसका फाइंड कर लेते हैं मिड पॉइंट। जब हम मिड पॉइंट फाइंड कर लेंगे तो स्टूडेंट्स वो सेंटर नहीं आ जाएगा, वो तो हमारे पास सेंटर आ जाएगा। और सेंटर से ए का फासला या सेंटर से बी का फासला, कोई एक भी अगर हम फाइंड करें और उस पर लगाएंगे हम डिस्टेंस फार्मूला, लेट्स सपोज मैं ए सी लगा देता हूँ, तो हम तो लगाएं x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ऊपर इसके क्या लगा दें स्क्वायर रूट। तो ये वाला फार्मूला लगा के हम क्या फाइंड कर सकते हैं यहाँ से रेडियस भी। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, ये वहाँ से अच्छी तरह देख लीजिएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन है कोलिनियर का। कोलिनियर का क्वेश्चन डेफिनेटली स्टूडेंट्स आपके पास 2 पॉइंट्स होंगे, सॉरी पॉइंट 3 होंगे आपके पास, लेकिन आपको पता है कोलिनियर तो क्या होता है, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना होता है और इक्वल टू किसके रखना होता है 0 के। अब आप कहेंगे स्टूडेंट्स के पॉइंट में तुम्हारे पास 2 वैल्यू है, लेट्स सपोज 1 2 है, इधर 3 4 है, इधर 5 6 है, तो तीसरी वैल्यू हम क्या पुट करें, तो तीसरी वैल्यू आपने तीनों में क्या पुट कर देना है 1 1। ये भी आपका क्वेश्चन मौजूद है 4.1 का, तो वहाँ से आपने ये पुट करना है। क्योंकि ये कोलिनियर है लिहाजा इसका डिटर्मिनेंट शुड बी इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन आपने देख लेना है। उसके बाद ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो 4.1 का ही, ये क्वेश्चन नंबर 13 14 और 15, क्वेश्चन नंबर 13 14 और 15। ये जो क्वेश्चन नहीं हमारे पास ट्राइसेक्टिंग 3/5 पार्ट, ये वाले क्वेश्चन आपने लाजमी देख लेने। ठीक है, और एक और क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 में, जिसमें हम पहले हमारे पास एक ए है और ये एक बी है, तो यहाँ से ए से डबल लाइन पर एक पॉइंट पी लाई कर रहा है। ठीक है, एक ये पॉइंट है उसका और एक और ए और बी पॉइंट है, तो ये इससे डबल डिस्टेंस पर वो लाइन बन रही है, इधर पॉइंट पी बन रहा है। ठीक है, तो ये आपने डिस्टेंस इसका देख लेना, वो डिस्टेंस फार्मूले से वैल्यू इसकी सॉल्व होती है। ये क्वेश्चन हमारे पास 13 14 और 15 है 4.1 का, 4.1 का ये क्वेश्चन भी देख लें आप अच्छी तरह। और इसके बाद स्टूडेंट्स है आपके पास
मज़ीद कुछ बताता चलूँ तो बस वो जो अबाव द लाइन क्वेश्चन है, बिलो द लाइन और अबव एक्स बिलो एक्स, ये क्वेश्चन आपने अच्छी तरह देख लेने, ठीक है। बाकी कुछ चीज़ें इंशाल्लाह मज़ीद जो होंगी वो मैं साथ साथ आपको गाइड करूँगा। इंपॉर्टेंट चीज़ें फोर्थ चैप्टर से रिलेटेड यही थी। लॉन्ग क्वेश्चन इसमें मैंने अभी नहीं बताए। लॉन्ग क्वेश्चन आपने जो जो मेंशन हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पास पेपर्स में भी देख लें, तो वो भी इंशाल्लाह एक वीडियो में चलें, कोशिश करता हूँ अगर बन जाती है तो। बाकी चीज़ें आपने शॉर्ट और एमसीक्यूज़ के लिए ये चीज़ें आपने सारी कवर करनी है, ठीक है जी। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह आपको मज़ीद कामयाबियाँ से हमकिनार फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।